सो हेलो फ्रेंड्स, अब अलग अलग गूगल शीट से डेटा कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा VLOOKUP विद इंपोर्ट रेंज का पावरफुल कॉम्बो, जिससे आप सेकेंड्स में दूसरी शीट से डेटा फैच कर सकते हो। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो या ऑफिस में काम करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास एक मास्टर डंप है जिसमें हमारे पास डेटा है एजेंट आईडी, नेम, स्टेटस, रिपोर्टिंग टू एसएम, रोल, ब्रांच ग्रुप, और ये हमारे पास प्लान मतलब टारगेट और सेल है। और एक शीट है हमारे पास ये, ठीक है, फैब सेल्स डम डेटा। अब ये हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है कि मेरे पास एजेंट है, ठीक है, एजेंट आईडी है, और यहाँ पर हमें VLOOKUP के माध्यम से एजेंट नेम निकालना है, स्टेटस निकालना है, ब्रांच ग्रुप निकालना है, प्लान और सेल निकालना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वल VLOOKUP, फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा करेंगे। अब हमें दूसरी शीट से डेटा फैच करने के लिए एक फॉर्मूला और लगता है, इंपोर्ट रेंज। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रेंज, फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर डाउन ब्रैकेट, ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसका यूआरएल लेना होगा। यहाँ पर यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे पूरे, ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको डाउन ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, कॉमा, ठीक है। अब कह रहा है रेंज शीट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डबल ब्रैकेट में लिखना होगा ये सारा, और जहां से जो हम डेटा फैच कर रहे हैं उस शीट का टैब का नाम भी देना होगा। जैसे ये जैन है तो यहाँ पर मैं इसको जैन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें रेंज लेना है, रेंज कहाँ से, ए और बी, ठीक है। ए में एजेंट आईडी और बी में हमें एजेंट का नेम है, वो हमें फैच करना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए, ठीक है, और उसके बाद हम कॉलन, यहाँ पर बी, ठीक है, और इसको डबल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट के साथ भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये हमारा इंपोर्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमें VLOOKUP का सिंटैक्स देना है, ठीक है। VLOOKUP में क्या करते हैं, पहले लुकअप वैल्यू, ठीक है, टेबल रेंज ये हमने ले लिया ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स देना है कि कॉलम नंबर क्या है। कॉलम नंबर हमारा क्या है, एक, दो, सेकंड कॉलम है तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, टू, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए एंटर प्रेस किया। अब ये कह रहा है कि अलाउ एक्सेस, ठीक है, क्या आप मतलब जो दूसरी शीट से जो डेटा है वो यहाँ पर अलाउ कर रहे हो, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस दे देंगे तो ये डेटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए आ गया। अब हम जैसे सभी का निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सभी का निकल गया हमारे पास। अब हमें इनका भी निकालना है। अब एक एक करके तो निकालेंगे नहीं, ठीक है, अब हमें सभी का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इक्वल इंपोर्ट रेंज इक्वल VLOOKUP, ठीक है। उसके बाद लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा, इंपोर्ट रेंज, ठीक है, इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट और फिर हम सेम ऐसे ही इसका यूआरएल ले लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, फिर इसको डबल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे, फिर डबल ब्रैकेट, और यहाँ पर हम टैब का नाम देंगे। ये हमारे पास जैन था, ठीक है, जैन है तो यहाँ पर जैन ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन देंगे और यहाँ पर हम रेंज दे देंगे। रेंज कहाँ से, एजेंट आईडी है ना, एजेंट आईडी एक। अब ये हमारे पास कॉलम में ए है और लास्ट में हमारे पास क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंज दे देंगे एच, ए कॉलन एच, ठीक है, और इसको हम डबल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, कॉमा। अब हमें स्टेटस है वो कौन से कॉलम में है, यहाँ पर सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना होगा आपको। स्टेटस हमारा थर्ड में है, ठीक है, एक, दो, तीन, तो यहाँ पर तीन लिख देंगे, ठीक है, कॉमा, तीन, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर हम जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीज कर देंगे ताकि ये हमें सभी में फॉर्मूला पेस्ट कर सकूं। इसको फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, F4 से फ्रीज करते हैं, इसको हम 3 टाइम फ्रीज करेंगे, ठीक है।
अब ये देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी का निकालना है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ब्रांच ग्रुप, ठीक है। अब ये एक्टिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ये कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ब्रांच ग्रुप हमारे कौन से कॉलम में, यहाँ पर कॉलम नंबर चेक करना होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा ब्रांच ग्रुप 6 में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 जहाँ पर है ना, अब यहाँ पर हम 6 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ब्रांच ग्रुप आ गया, ये हमारा प्लान किसमें है, 7 में है, देखिए 6 यहाँ तक हो गया था, 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे प्लान में, यहाँ पर हम 7 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम 8 कर देंगे। तो ये हमारे पास सेल आ गया और टारगेट भी आ गया, ठीक है। 8 कर देंगे, तो ये देखिए प्लान भी निकल गया, स्टेटस भी आ गया, ब्रांच ग्रुप भी आ गया, प्लान भी आ गया और सेल भी आ गया। अब हमें सभी का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे नीचे तक जहां तक होगा, ठीक है। आ गया। तो अब क्या है कि आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, और ये शीट जैसे अब आपको ना बेसिकली क्या करते हैं, अब जैसे आपको दूसरी शीट में आपने लगाया है, अब ये डेटा आप किसी को भी शेयर कर सकते हो इस रिपोर्ट के बेस पे, ठीक है। जिसमें एक्स्ट्रा कॉलम जो हमारे थे यहाँ पर वो हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हमें उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो रिक्वायरमेंट फील्ड्स है हम वो सिर्फ दिखा रहे हैं उनको, ठीक है। किसी को भी चाहिए होगा, एजेंट आईडी होगा, नेम होगा, उसका स्टेटस भाई क्या चल रहा है, ब्रांच ग्रुप कौन सा है, और उसका प्लान क्या है, और सेल कितनी हुई है, बस यही तो फील्ड होती है ना रिक्वायरमेंट्स, ये हम दिखा रहे हैं। अब हम ये शीट हम किसी के साथ भी यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी आप मेल आईडी डाल दो, ठीक है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, एडिट का राइट दे सकते हो, व्यू अगर आप वो एडिट करना चाह रहा है, अगर आप चाह रहे हो कि वो एडिट भी कर सके तो उसको एडिट का राइट दे दो, कि वो सिर्फ व्यू कर सके तो उसको व्यू का राइट दो, और अगर वो कमेंट सिर्फ कर सके तो सिर्फ कमेंट का राइट दो, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेंड कर दोगे तो ये उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा और शीट भी चल जाएगी, ठीक है। अगर किसी को लिंक भेजना है तो ये यहाँ पर कॉपी लिंक करोगे, ठीक है। तो ये कॉपी लिंक हो गया, और यहाँ पर आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक पेस्ट करके दिखा देता हूँ, उसको चाहे व्हाट्सएप पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये लिंक आ गया है, ये पूरी शीट का लिंक है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको ना यहाँ पर कॉपी करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये शीट का लिंक खुल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यही तो है तो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इंपोर्ट रेंज के साथ लुकअप का फॉर्मूला। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।